उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कपकोट में होने वाले मातृशक्ति उत्सव में पहुंचे। इसी दौरान सीएम धामी ने विकास खंड परिसर में लेकर आयोजन स्थल केदारेश्वर मैदान तक उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के दौरान सीएम को देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान जय सिया राम के जयकारे भी लगाए गए। तो इसी दौरान सीएम ने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देहरादून शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 58 डोर टू डोर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इसी अवसर पर उन्होंने सेग्रीगेशन पर आधारित गीत का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों की उपलब्धता से नगर निगम को अपशिष्ट प्रबंधन में काफी सुविधा होगी। राज्य सरकार में स्वच्छता की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हम सबको अपना पूरा योगदान देना है। स्वच्छ और सुंदर दून के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों में स्वच्छता के प्रति तेजी से जागरूकता बढ़ी है। साथ ही कहा है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जाएं। डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3.98 करोड़ रुपए की धनराशि से स्पेशल असिस्टेंस स्कीम में नगर निगम ने 58 वाहन क्रय किए हैं। इसी अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक विनोद चमोली सहित नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून में बदलाव के बाद हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ गई है, जिससे देश भर में ड्राइवरों का विरोध शुरू हो गया है, जिसका असर जनपद पौड़ी के कोटद्वार शहर में भी देखने को मिला। कोटद्वार में वाहन चालकों की हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण कोटद्वार में उन्हें होटलों में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दिक्कत तो बहुत है साहब। मैं तो सर हरिद्वार जाना था मुझे, तो अभी गाड़ी नहीं चल रहा है। गाड़ी के लिए सारे जनता खड़ा है, लेकिन ये सुविधा होना चाहिए जरूर। अभी जो है फिलहाल इसके लिए बहुत सारे बंदा परेशानी झेलना पड़ता है। इसको जल्द से जल्द खुलना चाहिए। सरकार से क्या कुछ? हाँ सर, इसको गुजर करना है सब। अभी गाड़ी खुलना चाहिए। और मैं कल परसों काम से आए थे यहाँ, मैंने कल निकलना था, कल से भी हड़ताल हो गई और आज भी बंद हो। बोले यहाँ से किसी को जाने नहीं दे रही, यहाँ से भी गाड़ी वालों को कोई नहीं, टेम्पो कुछ में नहीं जाने दे रहे हो। इससे आगे भी उनकी एक वो है सतपुली में, वहाँ से भी नहीं जाने देंगे। तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कतों का सामना करना। अब यहाँ कमरे का किराया भी इतना महंगा है और खाना पीना आदमी का 1500 का डेली खर्चा आ जा रहा। नए ट्रैफिक कानून के विरोध में चालक परिचालक संघ की देशव्यापी हड़ताल है। इसी के तहत हरिद्वार में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। ऑटो, टैक्सी, यहाँ तक कि निजी और सरकारी बसों के पहिए थम गए। नए साल पर हरिद्वार पहुंचे हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कोई सवारी न मिलने के कारण सड़कों पर यात्री पैदल ही आवाजाही करते हुए दिखाई दिए। यात्रियों ने हड़ताल को लेकर खास नाराजगी जाहिर की। इधर ट्रांसपोर्ट महासंघ के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक कानून को गलत बताया और सरकार से एक बार फिर से इस कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की। परेशानी तो बहुत हो रही है। एक तो यहाँ के लोगों को ही पता नहीं था कि स्ट्राइक है। दूसरा बात, अगर स्ट्राइक करना था तो अनाउंसमेंट करवाना चाहिए था। जो हम यात्री लोग जो आए हैं, हम भी पता चलना चाहिए था। यहाँ के लोकल्स को ही पता नहीं है, हम यात्री कैसे पता करवाएंगे? बहुत तरीके से आज 1 जनवरी आदमी यहाँ से निकलता है, यहाँ पे अननेसेसरी स्ट्राइक होके रखा है। यहाँ से कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ट्रेन रहेगा तो उसका ट्रेन भी मिस होगा। यहाँ के लोगों को सेंस नहीं है, अननेसेसरी स्ट्राइक करके रखा है। नॉट इवन पीछे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, एक्सीडेंट होने पर 10 साल की
सजा और 5 लाख रुपए जो जुर्माना है एक्सीडेंटल में, वो ठीक नहीं है। उस पर पुनः विचार होना चाहिए, वो जनहित में नहीं है। अगर वो ऐसा ही होगा आने वाले भविष्य में, ना तो हमारे पास कोई ड्राइवर रहेगा और ना कोई भी जनता जो व्हीकल चलाती है या बच्चे जो भी हैं वो असुरक्षित हैं। अगर 10 साल का प्रावधान, 150 करोड़ की जनता भारत की, एक्सीडेंट रोज होते हैं, कितने व्यक्तियों को जेल हो सकती है और कितने व्यक्तियों के घर बर्बाद हो जाएंगे। इसमें सरकार को पुनः ये सोचना चाहिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं तारिक अंसारी जी। तारिक, क्या कुछ जानकारी है? लगातार हिट एंड रन मामले को देखते हुए, कानून को देखते हुए लगातार जो यात्री है वो परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हिट एंड रन जो कानून है इसका लगातार विरोध उत्तराखंड में भी हो रहा है, क्योंकि पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। जो पूरे देश में ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो वाहन से संबंधित काम करते हैं, लगातार उसका विरोध कर रहा है। और उत्तराखंड में भी ये विरोध देखने को मिल रहा है। कल की मैं अगर बात बताऊं, कल यहाँ पर जो है लगातार यही स्थिति बनी रही कि लोग जो है बस अड्डों पर खड़े रहे, बस स्टॉप पर खड़े रहे, लेकिन बस नहीं आई। और बात करूं मैं लोकल व्हीकल की, तो लोकल व्हीकल भी जो है बिल्कुल नजर नहीं आए, क्योंकि एक तरफ जहां रोडवेज के कर्मचारी और ड्राइवर इसका विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है अन्य जो टैक्सी यूनियन है, जो प्राइवेट बसें होती है, उन्होंने भी जो है इसे पूरे बंद को जो है समर्थन दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। मैं आपको बात बताऊं, जो परिवहन सचिव अरविंद हाया की है, उन्होंने जो है मीटिंग बुलाई थी कल, जिसमें आरटीओ देहरादून को भी जो है शामिल किया गया था। इसके अलावा आरटीओ से संबंधित तमाम उच्च अधिकारियों को शामिल किया गया था और बिल्कुल साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि हड़ताल से अगर कुछ असर पड़ता है तो उसे बेअसर कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि लोगों को जो है कोई दिक्कत भी ना हो और उनको जो है पूरा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल सके। जी तारिक, जो पर्यटक नए साल पर वहां पहुंचे हैं, मौजूद हैं, उनको निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसे मैंने आपको बताया भी, चूंकि जो परिवहन सचिव है अरविंद यहाँ की, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर अधिकारियों की कल मीटिंग की है। उन्होंने बिल्कुल ये निर्देश दिए अधिकारियों को, जो भी पर्यटक, चूंकि नए साल का ये अवसर था और 1 तारीख से लेकर आज 2 तारीख हो गई है, लगातार हड़ताल यहाँ पर जो है जारी है। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर अधिकारियों से यही कहा था, जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए जो है कुछ उचित व्यवस्था की जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो सके। चूंकि उत्तराखंड एक जो है पर्यटक स्थल है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मसूरी भी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है देहरादून से कुछ ही दूरी पर टिहरी भी है। तो अक्सर जो है नए साल पर जो है बाहर के पर्यटक जो है यहाँ पर नया साल मनाने आते हैं। लेकिन जो कल हड़ताल हुई है उसके चलते लगातार जो है वहाँ पर लोगों की भीड़ रही। मैं आज की बात बताऊं तो आज भी जो है उत्तराखंड में कई जगहों पर ये सिलसिला जारी है। आज भी हड़ताल का सिलसिला जारी है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए तारिक। देहरादून में केंद्र सरकार की ओर से एमबी एक्ट के नियमों में बदलाव को लेकर निजी ट्रांसपोर्टर राष्ट्रव्यापी हड़ताल से ज्यादातर निजी बस, टैक्सी, मैक्सी, ट्रेवलर, विक्रम आदि हड़ताल पर है। सभी ड्राइवर केंद्र सरकार के विरुद्ध जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश भर में रोडवेज बस चालकों ने भी चक्का जाम कर दिए हैं, तो सभी चालकों ने बस संचालन करने से इनकार कर दिया है। ट्रक चालक भी ट्रांसपोर्ट नगर धरने पर बैठ गए हैं। चालकों का कहना है कि जब तक सरकार इस नियम को नहीं बदलती है तब तक वह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांग ये है, कानून तो ठीक बना, लेकिन हिट एंड केस में जो इन्होंने प्रावधान रखा है कि 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल की सजा, ये गलत है। क्योंकि हम बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं, गरीब होते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। कोई कार वाला आके ठोक देता है तो पब्लिक हमें मारती है कि तूने मारा। स्कूटी, मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ, 40 के स्पीड से जा रहा हूँ, गली से निकला, धड़ आगे आ गया, तो मैं उसको उठाऊंगा तो उससे पहले पब्लिक मुझे मार देगी। हिट एंड रन का कानून अच्छा है, लेकिन ये जो प्रावधान रखा है 10 लाख रुपया जुर्माना, अगर 10 लाख मेरे पास होंगे तो मैं कोई धंधा करूंगा कि ठेला चलाऊंगा।